Welcome everyone, welcome to your own channel. Anushka Jinisab, we are doing DPPs on redox reaction. Very important topic for your grade 11th and of course in 12th standard also, because many topics are interlinked with this topic. Question 15 on your screen. In which of the following nitrogen has lowest oxidation number? ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे ऑक्सीजन के साथ में तो O-2 हो गया, फर्स्ट केस में N हो गया +2, सेकंड क्वेश्चन में NO2 में O-2 हो गया, N हो गया +4, थर्ड क्वेश्चन में O-2 हो गया, N हो गया +1 और लास्ट ऑप्शन में N2O5 हो गया, O-2 और N हो गया +5। तो बताइए लोएस्ट किस में आई आपको निकल के वैल्यू? सी ऑप्शन यानी कि 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वेश्चन 16, the 2 mole of FeSO4 are oxidized by X moles of camphor, whereas 2 moles of FeCO4 are oxidized by Y moles of camphor. The ratio of X and Y पूछा गया आपसे। फेरस सल्फेट का एन फैक्टर होता है 1 बिकॉज ये जाएगा फेरिक में। सो 2 मोल्स गिवन है, एन फैक्टर 1 है तो 2 into 1 यानी कि ग्राम इक्विवेलेंस हो गए। एंड KMnO4 X into 5 लिख दो। दूसरी बार 2 moles of FeCO4 गिवन। FeCO4 is ferrous oxalate. This will go to ferric and oxalate will go to CO2. तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा? 3 होगा। तो आप लिखोगे 2 into 3 equals Y into 5। दोनों को डिवाइड कर दो। So 2 into 1 divided by 2 into 3 कितना हो जाएगा? 2/6। 2/6 हो गया तो आपको y की वैल्यू मिल गई, राइट? x by y किस रेशियो में आ गए? 2/6, यानी कि ऑप्शन क्या होगा मेरा? 1/3। क्या पेन भी यूज करने की जरूरत पड़ रही है इसमें? नहीं पड़ रही है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, H2S react with halogen. The halogens are, देखो सल्फर -2 स्टेज में है। हैलोजन अगर आप क्लोरीन से रिएक्शन करते हो तो सल्फर को ऑक्सीडाइज कर सकते हो, राइट? तो उस केस में ऑप्शन क्या होनी चाहिए? हैलोजेंस का क्या होगा? सल्फर ऑक्सीडाइज हो गया, हैलोजेंस आर रिड्यूस्ड। आप रिड्यूस मार्क कर सकते हैं। ओके, लुक एट द बैलेंस इक्वेशन। Question number 18. In an experiment, 50 ml of 0.1 molar solution of salt reacted with 25 ml of 0.1 molar solution of sodium sulfite. Sodium sulfite is Na2SO3. Sodium sulfate is Na2SO4. अब 25 into 0.1 is 2.5 millimoles. 50 into 0.1 is 5 millimoles, right? 5 millimoles of salt react कर रहे हो with this. The half equation of sulfide ion is given. If the oxidation number of metal in the salt was 3, what would be the new oxidation state of metal? तो आपको पता है 50 into 0.1 into n is 25 into 0.1 into 2. n का वैल्यू आएगा 1, यानी चेंज हुआ 1 का तो +3 स्टेट किस स्टेट में चला जाएगा? +3 स्टेट चला जाएगा +2 स्टेट में। ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर। देखिए कॉपर का फॉर्मूला हमें पता है 4s1 3d10 लिखते हैं हम। तो अगर +1 करोगे तो वो d10 हो जाएगा और अगर आप +2 करोगे तो वो 3d9 हो जाएगा, राइट? So Cu+2 is more stable than Cu+, although later has 3d10 configuration. इसका रीजन क्या है? Cu+18 core is not held properly by nuclear charge and thus Cu+ is readily converted to Cu+2. ये आपको पता होना चाहिए। Cu+2 ज़्यादा स्टेबल होगा। सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन देख के आप डिसाइड मत करिए इस चीज़ को। Question 20, white phosphorus react with caustic soda NaOH. Products are PH3 and NH2PO2 यानी सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। This is an example of, देखो इस रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है? इस रिएक्शन में P4 ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, P4 रिड्यूस भी हो रहा है और ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, बिकॉज सेम एलिमेंट गेटिंग रिड्यूस्ड एज वेल एज ऑक्सीडाइज्ड इज नोन एज डिसप्रपोर्शनेशन। तो आप ऑप्शन मार्क करिएगा सी ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, so I hope all these questions are pretty much clear to you and we can see certain more questions in the next DPP. Thank you so much for liking these videos. Keep watching.